जय माता दी भक्तों। 5वें अध्याय में आज हम लोग देवी की स्तुति, अंबिका के रूपों की प्रशंसा का वर्णन श्रवण करेंगे। मार्कंडेय ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अपदस्थ कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण स्वर्ग को हस्तगत कर वहाँ से देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों ने पराजित तथा अपराजित होकर सभी देवताओं ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को हम सभी प्रणाम करते हैं। प्रकृति एवं भद्रा को हम नमस्कार करते हैं। हम लोग नियम पूर्वक जगतजननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योतिष्णामयी, चंद्र स्वरूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को मेरी सत वंदना है। शरणापन्नों के लिए कल्याणमयी, वृद्धिकारी एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नैऋति, दानों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपिणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा, संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या एवं अत्यंत रौद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया के नाम से अभिहित देवी को मैं सत वंदना करता हूँ। समस्त जीव में चेतना नाम से युक्त देवी को मैं अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से उपस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रा में स्थित देवी को मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में सुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी प्राणियों में शक्ति, तृणा एवं शांति रूप में उपस्थित है, उस देवी को मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप में विद्यमान रहने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में
शांति, श्रद्धा एवं कांति रूप में रहने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी रूप में अधिष्ठित हैं, उसको नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिसकी स्थिति वृत्ति तथा स्मृति रूप में है, उस देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिनकी स्थिति मात्र तथा भ्रांति रूप में है, उस देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों में अधिष्ठात्री देवी को मेरा नमस्कार है। जिनकी व्याप्ति इस सृष्टि में चैतन्य रूप से है, उस देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने इतनी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया, वह कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे तथा हम सब पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो प्राणियों द्वारा श्रद्धान्वित होकर श्रवण करने से उनके समस्त संकटों का निवारण करती हैं, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को भी दूर करे। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी ने भी वहाँ गंगा स्नानार्थ पदार्पण किया। मनोहारी भ्रुकुटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्य से अपमानित एवं पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी ने शरीर का अंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के अनुचर चंडमुंड ने आकर परम मुग्धकारिणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अतीव सुंदरी स्त्री को देखा है, जिसकी कांति से हिमालय अलौकिक हो रहा है। वैसे अनिद्ध सुंदरी को अब तक कभी नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णनातीत हैं और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्ण दिगंतों को प्रकाशित कर रही है। अभी तक
वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर ही स्वयं अपनी आँखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थल में सभी अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत, पारिजात वृक्ष एवं अश्रु में श्रेष्ठ उच्चैश्रवा नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों में जुता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जड़ित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर के महापद्म नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरों से सुगंधित अपना किंजलकिनी नामक माला आपके हाथों सहर्ष समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उत्कांदिदा नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पास तथा समुद्र गर्भ से अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है। फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों छोड़ रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। मार्कंडेय ऋषि ने पुनः कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूध बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचनों में कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रैलोक्य में एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करके आए हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं काट सकता है। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया है उसे तुम ध्यान से सुनो। दानवराज ने कहा है कि इस समय सारी सृष्टि मेरी वशीभूत है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण यज्ञों का भी मैं ही पृथक पृथक रूपों में भोगता हूँ। त्रैलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध हैं। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर सागर के मंथन कराल में प्राप्त उच्चैश्रवा नामक अश्व रत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है।
इसके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवों के पास जितने अमूल्य निधि थे वे सभी मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभ के पास रहकर सुर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करके ही तुम अतुल संपत्ति की अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारिणी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी ने दानव दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है वह अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रैलोक्य का स्वामी शुंभ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुंभ ही है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी प्राणी मुझे समर भूमि में पराजित करेगा, मेरे दर्प को दर्पित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य से मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूंगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ आकर मुझे जीत लें तो मैं शीघ्र ही उनका प्रतिरूप में वर्ण कर सकती हूँ। अतएव इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल गर्वपूर्ण हैं, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होकर सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सके, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो। जिन असुरों के आगे इंद्रादि देवता भी नतमस्तक हो गए, उनके सामने तुम एकांकी क्या कर सकती हो। मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलायत ले जाना पड़ेगा। तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी। दूत की बातें सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ और मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसा प्रतिज्ञा कर ली थी। अब उसे कैसे छोड़ूं। इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझा कर कहो, इसके बाद वे जैसा उचित समझें वैसा करेंगे। तो भक्तों, आपने अभी देवी की स्तुति तथा अंबिका के रूपों की प्रशंसा का वर्णन सुना और कल की कथा में आप लोग
श्रवण करेंगे धूम्रलोचन वध की कथा। जय माता दी।